रात की खामोशी में कुछ आवाजें आज भी गूंजती है। तीन परछाइयां जो कभी राजा थी, आज भी अपना राज ढूंढती है। कहते हैं गोवा की एक पहाड़ी पर एक ऐसा चर्च है जहां जाने के बाद लोग सिर्फ कहानी लेकर नहीं, डर लेकर लौटते हैं। ये है थ्री किंग्स चर्च। गोवा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बीचेस, पार्टीज और ब्यूटीफुल व्यूज आते हैं। लेकिन गोवा की एक जगह ऐसी भी है जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। उस जगह का नाम है थ्री किंग्स चर्च। ये चर्च साउथ गोवा के कैंसोलिम इलाके की एक हिल पर बना हुआ है। ऊपर से देखने पर जगह बहुत ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन लोकल लोग बताते हैं कि इस हिल के नीचे छिपा है एक खौफनाक राज। इस चर्च का असली नाम है आवर लेडी ऑफ रेमेडियोस चर्च, लेकिन लोग इसे थ्री किंग्स चर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पुरानी कहानी इस जगह से जुड़ी है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस हिल पर तीन राजा रहते थे। तीनों ही इस इलाके पर राज करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि तीनों में से कोई भी दूसरा राजा नहीं चाहता था कि वो सबसे ऊपर जाए। फिर शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। एक कहानी के अनुसार उस राजा ने दूसरे दो राजाओं को खाने में जहर मिलाकर मार दिया। दोनों राजा मर गए और उसके बाद वो खुद ही यहां का राजा बन बैठा। लेकिन ट्रूथ बहुत जल्दी बाहर आ गया। गांव के लोगों को पता चल गया कि तीनों में से दो राजा कैसे मारे गए। अब लोग गुस्से में आ गए। राजा को लगा कि अब उसका अंत तय है। गांव वाले उसे पकड़ने आ रहे थे और डर के मारे उसने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन के बाद से लोगों ने कहना शुरू किया कि इन तीनों राजाओं की आत्माएं इस हिल पर भटकती है। अब सवाल यह था कि अगर सब कुछ खत्म हो गया था तो फिर लोगों को डर क्यों लगने लगा। धीरे धीरे लोकल लोगों ने स्ट्रेंज बातें बतानी शुरू की। कुछ लोग कहते थे कि रात में चर्च के पास किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने बताया कि अचानक बहुत ठंडी हवा चलने लगती है, जैसे कोई पास खड़ा हो। कुछ ने शैडो जैसी चीजें देखी जो चर्च के आसपास से गुजरती थी और फिर गायब हो जाती थी। कई लोगों का कहना था कि इस जगह पर खड़े होने से ही दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल पावर उन्हें देख रही हो। अब जरा इमेजिन करो, रात का समय है, आसमान काला है, चारों तरफ साइलेंस है, बस दूर से पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही है। तुम उस हिल की तरफ बढ़ रहे हो। चर्च की पुरानी दीवारें दूर से दिख रही है, बिजली की रोशनी कम है और हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही है। तभी अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है, टिक टिक टिक। तुम पलटते हो, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर चर्च की घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है, हालांकि कोई घंटी बजा नहीं रहा। यही वो चीज है जो थ्री किंग्स चर्च को और भी डरावना बना देती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जगह सिर्फ एक चर्च नहीं है, बल्कि उन तीन राजाओं की अधूरी कहानी है जो आज भी इस हिल को छोड़ नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी वहां एक दूसरे से लड़ रही हैं। कुछ कहते हैं कि जो भी वहां गलत नीयत से जाता है उसे डर महसूस होता है, और सबसे ज्यादा चर्चा होती है 6 जनवरी के आसपास, जब यहां फीस्ट ऑफ इपिफनी का फेस्टिवल मनाया जाता है। उस दिन लोगों की भीड़ तो आती है, लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता है। अब सच्चाई की बात भी करनी जरूरी है। वैज्ञानिक तौर पर इस बात का कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि वहां सच में गोस्ट्स हैं। हो सकता है कि ये सब पुरानी लेजेंड्स, डर और इमेजिनेशन का मिक्स हो।
लेकिन एक बात सच है, जब कोई जगह हिस्ट्री, मिस्ट्री और साइलेंस से भरी हो तो उसका माहौल अपने आप डरावना लगने लगता है। और यही कारण है कि थ्री किंग्स चर्च आज भी गोवा की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक मानी जाती है। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां इंसान सिर्फ दीवारें नहीं देखता, वो वहां की कहानी महसूस करता है। थ्री किंग्स चर्च भी ऐसी ही जगह है। यहाँ खूबसूरती भी है और खामोशी भी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक पुराना बिट्रेयल, एक ट्रेजेडी और एक डरावनी लेजेंड छिपी हुई है। और शायद यही वजह है कि लोग आज भी कहते हैं दिन में ये चर्च ब्यूटीफुल है, लेकिन रात में ये जगह किसी और दुनिया जैसी लगती है। तो ये थी गोवा के फेमस हॉन्टेड चर्च थ्री किंग्स चर्च की रहस्यमयी कहानी। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक लेजेंड है या सच में वहां कुछ पैरानॉर्मल है? गोवा की इस डरावनी कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े किए या नहीं? मुझे जरूर बताना। अगर आप भी परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में शांति, आशा और सच्चाई पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी बाइबल की सच्ची कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है। ग्रेट बाइबल हिंदी, जहां हर कहानी आपको परमेश्वर के और करीब लाती है।